नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूं आज, जो एक्चुअली में सीक्रेट है ही नहीं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस हम लोग समझते नहीं हैं और हमेशा उसको इग्नोर करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि जो मैं बताने वाला हूं, अगर आपने उसको अपनी आदत में शामिल कर लिया, उसको डेली आप 10 मिनट ही करने लगे, तो यकीन मानिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। और मैं ये सब अभी बताऊंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उसके पीछे की साइंस भी बताता हूँ। ऐसे नहीं कि ये करिए आपको ऐसा फ़ायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में उसकी साइंस समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है हमारी बॉडी में इससे, और कैसे आप इन बीमारियों से, मतलब ये करने से आप कैसे बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आइए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट जो एक्चुअल में सीक्रेट नहीं है। और वो है क्या? वो ये है कि आपको 10 मिनट रोज़ दौड़ना है। और कितना दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो की यहाँ पे ख़त्म मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आगे जो बताने वाला हूँ वही पूरा सीक्रेट है। और जब आप उसको समझ जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में दौड़ना हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को कैसे दौड़ना है और कितना दौड़ना है। तो हम लोगों को उतना दौड़ना है जितने में हम लोग बहुत तेज़ी से हाँफने लगें। मतलब जब आप दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद एक समय ऐसा लगता है कि अब रुक लिया जाए, अब बहुत हो गया, तो बस उसी समय आपको थोड़ा सा और अपने आप को पुश करना है और थोड़ा सा और दौड़ना है। जितना आपका स्टेमिना हो, जितना और दौड़ सकते हैं, थोड़ा सा और आपको दौड़ना है। तो उससे क्या होगा कि जब आप रुकेंगे दौड़ने के बाद, तो आप काफ़ी देर तक हाँफते रहेंगे, आपकी सांसें जो हैं बहुत गहरी और तेज़ी से चलेंगी, आपकी जो हार्ट बीट है, आपकी जो हार्ट है वो भी काफ़ी तेज़ी से पंप करेगा ब्लड को। तो इस तरीके से मतलब आपको दौड़ना है। और ये सब स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि आप कितना दौड़ सकते हैं। कुछ लोग 5 मिनट में ही हाँफने लगेंगे, कुछ लोग 2 मिनट में ही हाँफने लगेंगे, या कुछ लोग 10 मिनट भी दौड़ सकते हैं। तो जितना आप उतना दौड़ें कि जितने में आप काफ़ी तेज़ी से आप हाँफने लगे, इतना आपको दौड़ना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जब हम अपने लिमिट से थोड़ा ज़्यादा दौड़ते हैं, अपने टॉलरेट लिमिट या फिर अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा ज़्यादा दौड़ते हैं, तो फिर क्या होता है हमारी बॉडी में। सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है हमारे लंग्स पे। लंग्स पे क्या इफेक्ट होता है कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारा, जब हम बहुत तेज़ी से जब हाँफते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे लंग्स ओपन होते हैं। उसके एलुलाई जो छोटी लिमिट, मतलब जहाँ लंग्स का जो सबसे छोटा भाग होता है, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो एक्सपेंड करते हैं। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब अगर आप साधारण भाषा में समझे कुल मिला के, मतलब कि वो कैपेसिटी बढ़ती है कि लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके भर पाती है। मतलब लंग्स में एयर ज़्यादा भर पाती है, जिसके बाद आपको ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंच पाती है। और जब ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में पहुंचेगी तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ लंग्स तो हेल्दी रहेंगे ही, फिर इसके बाद जब ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हमारे ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो हर बॉडी की हर एक सेल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारी लाइफ का बेसिक है। ऑक्सीजन है तो हम जिंदा हैं, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन है उतना अच्छे से जिंदा है। तो यही मान लीजिए कि जब ऑक्सीजन हमें पूरी मिलेगी तो हमारी बॉडी की एक एक सेल इंजॉय करेगी, हमारी एक एक सेल इंजॉय करेगी, तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। मतलब जब हमारी बॉडी की एक एक सेल हेल्दी रहेगी तो हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट, ब्रेन, लिवर और जितनी मसल्स हैं या फिर किडनी, सब कुछ हेल्दी रहेगा। हाँ, एक बात आपको और समझनी होगी कि अगर आप दौड़ने के बजाय जैसे टहल रहे होते धीमे से, या थोड़ी सी तेज़ टहल रहे होते, तो उससे क्या होता, आपको फ़ायदा तो होता है। ऐसा नहीं है कि दौड़ने से ही फ़ायदा है और वॉक करने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो फ़ायदा दौड़ने का है, आप वॉक भी कीजिए और दौड़ते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। मतलब बीच बीच में वॉक कीजिए, बीच में मौका मिलता है तो थोड़ी देर दौड़ लीजिए, फिर वॉक कीजिए। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे दुनिया में इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती हेल्दी रहने के लिए। तो वहीं आप दौड़ते नहीं, खाली वॉक करते, तो शायद इतना फ़ायदा नहीं होता आपको। एक बात आपको ज़रूर ध्यान देनी पड़ेगी कि जब भी आप दौड़ना शुरू करेंगे, पहले दिन से आपको बहुत सारा नहीं दौड़ना है। आप अपना स्टेमिना धीमे धीमे बढ़ाइए। पहले दिन ही ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा दौड़ें, उससे आपके पैरों में दर्द होगा, आपको थकावट भी काफ़ी लग सकती है, क्योंकि आप इससे पहले दौड़े नहीं हैं। हाँ, अगर आप एक्टिव रहते हैं, दौड़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तरीका यही है कि आप धीमे धीमे बढ़ाइए। पहले 1, 2, 3 मिनट दौड़िए, फिर इसके बाद 1 मिनट बढ़ाइए, फिर 1 मिनट बढ़ाइए। धीमे धीमे आप अपना स्टेमिना बढ़ाएंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा।
हम लोगों ने सबसे बड़ा फ़ायदा इसका लंग्स में देखा। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ा फ़ायदा होगा हमारा हार्ट पे, या फिर जो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जहाँ हमारा ब्लड फ्लो करता है, पूरे उस सिस्टम को बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। कैसे होगा कि जब हम लोग दौड़ेंगे, तेज़ दौड़ेंगे, तो हमारे जो हार्ट बीट है वो तेज़ होगी, हमारा हार्ट काफ़ी तेज़ी से पंप करेगा ब्लड को, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उससे, और पूरी ब्लड में जो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ ब्लड फ्लो करता है वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ ब्लड फ्लो करेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे हार्ट में होगा। हार्ट में क्या होगा कि हमारा जो जब काफ़ी तेज़ी से जो हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बार बार रिलैक्स होंगी, तो उससे हमारा हार्ट की मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी और वहाँ पे जो ब्लॉकेज वगैरह हैं वो ख़त्म होंगे। और इसके अलावा जो हार्ट तो स्ट्रांग होगा, हमारा दिल स्ट्रांग होगा। फिर इसके बाद जो हमारी जहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, वहाँ पे क्या है, जब वहाँ पे ब्लड तेज़ी से फ्लो करेगा तो वहाँ पे जितनी भी गंदगी डिपॉजिट हो रही थी, जमा हो रही थी, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, फैट, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, ये भी बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो जो जमा हो रही थी वो वहाँ से मूव करेंगी। तो आपको वहाँ पे ब्लड, जो आर्टरीज हैं आपकी, जो वहाँ पे ब्लड स्मूथली फ्लो करेगा, वो जो जमा हो रहा था वो सब नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आप जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, उससे बचेंगे। आपकी जो आर्टरीज हैं वो जो इलास्टिसिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, वो इलास्टिक नहीं रहती हैं, तो वो चीज़ दूर होगी। मतलब ओवरऑल ये मान लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। और ये सब वैसे है जैसे कि कोई पाइप है आपका पानी का, उसमें पानी बहुत स्लो फ्लो करता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। और वहीं पे जब पानी उसमें बहुत तेज़ी से फ्लो करे तो उसमें जो गंदगी है वो जमा नहीं हो पाती है, वो डिपॉजिट नहीं हो पाती, बैठ नहीं पाती वहाँ पे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो ओवरऑल क्या होगा, आपकी हार्ट स्ट्रांग होगा तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक वगैरह से आप दूर रहेंगे। और इलास्टिसिटी जो ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज की अच्छी रहेगी, तो स्ट्रोक्स वगैरह नहीं होंगे। फिर इसके बाद ब्लड प्रेशर वगैरह की, जो हाई ब्लड प्रेशर उसकी शिकायत नहीं रहेगी। इसके अलावा जब आप दौड़ना शुरू करेंगे तो आपको पसीना भी आएगा, और जब पसीना आएगा तो पसीने के साथ साथ बहुत सारे एक्सक्रीटिव वेस्ट, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, वो चीज़ें पसीने के द्वारा बाहर हो जाती हैं। और बहुत सारे साल्ट हैं वो बाहर हो जाते हैं, और सारी बहुत सारी गंदगी है जो पसीने के माध्यम से बाहर हो जाती है। इससे क्या हमारी जो शरीर तो हल्का होता ही है, और साथ साथ हमारी जो स्किन है वो भी हेल्दी होती है। और जब आप दौड़ेंगे तो ब्लड फ्लो इतना अच्छा होगा कि हमारे जो बाल हैं, बाल से लेके पैरों के नाखून तक ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, हमारा जो ऑक्सीजन है वो हर बॉडी ऑर्गन को प्रॉपर पहुंच पाएगी। हमारे जो स्कैल्प है, हमारी स्कैल है, वहाँ भी अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएंगे, जिससे कि हमारे जो हेयर है वो भी हेल्दी रहेंगे, हमारे बाल अच्छे होंगे। साथ ही साथ हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो पैरों की मसल्स हैं, या फिर जो एब्स, जो पेट की मसल्स हैं, वो भी स्ट्रांग होंगी, उनका भी स्टेमिना बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि आप थकावट बहुत कम महसूस करेंगे। कोई भी ज़्यादा काम करना है, बड़ा काम करना है, या फिर आपको पूरे दिन लगातार काम करना है, तो ओवरऑल आपका स्टेमिना इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो आपका वेट मैनेज रहेगा, आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आपका कहीं भी फैट डिपॉजिट है, आपका पेट बढ़ा हुआ है या बॉडी में कहीं भी फैट स्टोर है, वो कम होगा। और जब फैट कम होगा तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी तो होगी। और जब आप दौड़ना शुरू करते हैं, रोज़ दौड़ते हैं, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा, तो कहीं ना कहीं इससे आप कैंसर से भी दूर रहेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हमारी कैंसर सेल्स के ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की कमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब कि ऑक्सीजन अगर बॉडी में कम पहुंच रहा है तो कैंसर सेल्स का ग्रो करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो जब आप ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में पहुंचेगी तो कैंसर सेल्स खत्म हो सकती हैं, मर जाएंगी इससे, और आपको कैंसर नहीं होगा, आप कैंसर से हमेशा दूर रहेंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप दौड़ना शुरू कीजिए, आप 2 मिनट दौड़िए, 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, आप दौड़ना तो शुरू करें। और जब आप दौड़ेंगे तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और जो हम लोगों ने जो लंग्स की इम्पोर्टेंस समझी है, वो तो कोरोना पीरियड में हम लोगों ने देख ही लिया कि जिनके लंग्स स्ट्रॉन्ग थे, जिनका हार्ट स्ट्रॉन्ग था, वही ही कोरोना से अच्छी तरीके से फाइट करके बाहर आ पाए। और अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं, आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप दौड़ें, तो कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे कि आप कुछ ऐसी मेहनत हो जाए जिससे आप हाँफने लगे। जैसे कि आप सीढ़ियाँ 5 बार या 10 बार ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा दौड़ने जैसा ही आपको लगेगा। आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैवी, आप पुशअप्स कर सकते हैं, आप चिनअप कर सकते हैं, कुछ भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग होंगे जो दौड़ नहीं सकते हैं,
कुछ जॉइंट्स प्रॉब्लम है या कुछ भी और है, तो वो लोग जो दौड़ नहीं सकते हैं तो वो प्राणायाम करें। प्राणायाम में भी आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दौड़ने के कितने ज़्यादा फायदे हैं और दौड़ने से हमारी बॉडी में क्या क्या फ़र्क पड़ता है वो भी आपने समझा, और इसके पीछे की साइंस भी आपको समझ में आ गई होगी, कैसे क्या क्या होता है हमारी बॉडी में दौड़ने के बाद। तो आपको कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।